नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। अभी हम नोएडा सेक्टर 21 के इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं और हमारे साथ है अमित सिंह जी जो यहां के मैनेजर हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि लाभ कैसे उठा सकते हैं और किस तरीके से यहां का जो है संचालन किया जाता है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, क्या प्रोसेस है अगर कोई यहाँ इनरोल करवाना चाहते हैं खुद को? तो रोजा जी धन्यवाद। और यहाँ जो अभी आपने पूछा है कि क्या क्या सुविधाएं हैं, इंडोर रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं। बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, हमारे पास प्रोविज़न है। हम वॉलीबॉल, कराटे, मार्शल आर्ट, जिस भी गेम का अपॉर्चुनिटी इंडोर में पॉसिबल है हम सारे गेम्स कंडक्ट कराते हैं। प्रो कबड्डी यहाँ हो चुका है, वर्ल्ड रोबोटिक्स चैम्पियनशिप यहाँ लगातार 3 साल से हो रहा है, तीसरा संस्करण अभी चल रहा है। बॉक्स क्रिकेट का एक इंटरनेशनल इवेंट अभी यहाँ कराया है। उससे पहले हमारे पास एशियन हैंडबॉल चैम्पियनशिप हो चुकी है। BGMI का जो आज की डेट में उभरते हुए स्पोर्ट्स हैं, ई स्पोर्ट्स लोगों को लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, करती है, नुकसान करती है। लेकिन जिस प्रकार से शुरू में होता था, पहले मेल होता था, हम चिट्ठियाँ लिखते थे, ईमेल आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसका। चिट्ठियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल में कितनी सुविधाएं हुई हैं वो सबको पता है। आप इधर से भेजे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, सिक्योर रहता है। उसके बाद पहले हम फिजिकल बैंकिंग करते थे, फिर ई बैंकिंग आई। उसके बाद पेमेंट्स कैश होती थी, ई पेमेंट्स आ गई। उसी प्रकार स्पोर्ट्स भी चेंज हो रहा है। ई स्पोर्ट्स के लगातार 3 संस्करण के इवेंट्स हम यहाँ कंडक्ट करा चुके हैं। तो हम हर उस नए पहलू के लिए, खेलों से जुड़ा जो भी पहलू है, जहाँ भी कुछ नया हो पब्लिक के लिए और बच्चों के लिए और जनरेशन जो है पब्लिक एट लार्ज, उनके लिए जो भी चाहिए वो सब हम यहाँ करने के लिए आतुर रहते हैं। हम सब गेमों में प्रोवाइड करते हैं टैलेंट को ग्रूम करने के लिए। जो पॉइंट है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं फैसिलिटीज़, 3 प्रकार से यहाँ फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। पहला है कोचिंग, जो सामान्यतः सबको पता होता है। कोचिंग के एक प्रिस्क्राइब्ड चार्जेस होते हैं, बच्चा या कोई भी आके कोचिंग में एनरोल कर सकता है, कोचिंग का लाभ ले सकता है। सेकंड आता है अपना, उसके बाद पे एंड प्ले के चार्जेस बहुत नॉमिनल रखे गए हैं। प्रयास ये है कि जो बच्चा कहीं बहुत नॉमिनल फीस पे, जैसे बैडमिंटन अगर 4 लोग खेल रहे हैं तो 100 रुपीज़ 1 घंटे का एक बच्चे के ऊपर चार्ज पड़ता है। उसके अलावा सेम TT का है, तो चार्जेस बहुत नॉमिनल रखे गए हैं। जबकि आसपास में आप जाकर सराउंडिंग्स में देखें तो चार्जेस शायद हायर साइड हैं। ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक फैसिलिटी है, इसलिए यहाँ चार्जेस इतने नॉमिनल हैं कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति आके रिक्रिएशनल भी खेलना चाहता है तो उसका स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। तीसरा है इवेंट वाला, जो अभी मैंने आपको बताया कि हम किस स्तर के कैसे बड़े इवेंट्स यहाँ ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। प्रेजेंटली वर्ल्ड रोबोटिक्स चैम्पियनशिप चल रही है, जिसमें तकरीबन 60 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। सर, जो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ऑलमोस्ट कितने मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे और किस तरीके से वो खेलते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक वो किस तरीके से जाते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है किसी भी टैलेंट को ग्रूम करने में, वो होता है इनबॉर्न इनहेरिटेड टैलेंट के अलावा उसके बाद होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा तो बच्चा खेलेगा कहाँ? प्राधिकरण ने इतना बढ़िया इंडोर स्टेडियम बनाया है, जो नीड ऑफ द आवर थी, नीड ऑफ द टाइम थी, वो डेवलप किया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसका लाभ जनमानस को पूर्णतः मिल सके। कोई भी आके यहाँ एनरोल कर सकता है, कोचिंग में एनरोल कर सकता है। उसके अलावा भी किसी को लगता है कि नहीं, मुझे कोचिंग में एनरोल नहीं करना, तो मैं खुद से अपना कोच लाता हूँ या अपना किसी पार्टनर को लाता हूँ जिसके साथ मुझे लगता है कि मैं टैलेंट ग्रूम होगा, मेरा अच्छी पॉलिशिंग होगी, मेरे को उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो वो पॉसिबिलिटी भी है। आप कोड बुक करिए पे एंड प्ले में और आके अपना फैसिलिटी का यूज़ करें। सर, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और ऐसे खेल में अपना एक अच्छा कैरियर बनाया है? यहाँ पर 3 स्टेट्स की चैम्पियनशिप अभी यहीं के इंडोर स्टेडियम के जो ट्रेनीज हैं उनके पास हैं TT में। 2 स्टेट्स की चैम्पियंस प्लेयर्स यहीं पर हैं जो नोएडा इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अपने आप में निकल रहा है। बास्केटबॉल में बच्चे निकल चुके हैं, एलीट लीग तक जा चुके हैं, 8 बच्चे एलीट लीग में खेले हैं। तो मार्शल आर्ट्स में मेडल्स ला रहे हैं, कराटे में। बाकी सारी जो पद्धतियां हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि विधाओं में, खेलों में बच्चों को वो वातावरण दे सकें जो कि उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। सर,
पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो स्टडी में तो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बट जहाँ स्पोर्ट्स की बात होते हैं वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेटेड नहीं होते हैं अपने बच्चों के लिए कि स्पोर्ट्स में बच्चों को सपोर्ट करें। आज की डेट में स्पोर्ट्स कहीं पर किसी भी स्तर पे कमतर नहीं है पढ़ाई से। पढ़ाई के बाद 1 करोड़ का पैकेज सिक्योर करने में कॉलेज में अगर आप देखें तो शायद आपको 1 या 2 कैंडिडेट्स मिलते हैं। मैं अगर उसी रेशियो को स्पोर्ट्स में लेता हूँ, पढ़ाई हर बच्चा कर रहा है। कॉलेज में एक कॉलेज में 10,000 के आसपास बच्चे हर साल पास आउट होते हैं एवरेज। उनमें से 1 बच्चा या 2 बच्चे 1 करोड़ लेकर आते हैं। मैं उसी रेशियो को देखता हूँ तो कबड्डी जिले में बमुश्किल 100 बच्चे खेलते होंगे। हिंदुस्तान में अगर देखें तो उतने ही बच्चे हर साल कबड्डी खेल रहे होते हैं जितने बच्चे उसमें है। तो कबड्डी में अगर 2 करोड़ का पैकेज लेकर आ रहा है, वो भी 1 साल का, तो क्या आप उसको पढ़ाई से समकक्ष मानेंगे या नहीं? बिल्कुल। तो सर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को। एक बहुत पुरानी सी कहावत है, सब अगर मानेंगे उसको तो एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो वो पेरेंट्स को मानना पड़ेगा कि दोनों चीज़ों में बैलेंस रखें। अदरवाइज बच्चा एजुकेशनली तो मतलब एजुकेटेड लिटरेट हो जाएगा, एजुकेटेड नहीं होगा, तो उसको दोनों चीज़ों में, स्वास्थ्य के बिना क्या करेगा बच्चा।